नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं। महाभारत की जितनी भी कथाएं हैं वे सब कल्पना मात्र हैं, मिथक हैं, जिनका सत्यता से कोई वास्ता ही नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी मिल जाएंगे, गैर धर्मों के भी और सनातन धर्म के भी लोग, खास करके जिन्हें विज्ञान में बहुत ज्यादा आस्था है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है उनकी आस्था टूटती जा रही है। विज्ञान भी अब मानता चला जा रहा है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्ण इसी धरती पे पैदा हुए थे, इसी मथुरा में पैदा हुए थे, यहीं पे लीला किया था, यहीं कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान दिया है। उसी भगवत गीता का ज्ञान जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10वें अध्याय पे। हम लोग 3 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं, चौथे श्लोक पे चर्चा करेंगे। आज चौथे श्लोक पे हम चर्चा करें, इसके पहले कुछ थोड़ी सी रोचक जानकारी। रोचक इन द सेंस कि इनका हमारे ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपनी बात पे एक बल मिल जाता है, विश्वास मिल जाता है, खुशी मिल जाती, आनंद मिल जाता है। बात यह है कि जो प्रमाण और सबूत की बात करते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि 1911 में एक शिला मिली थी जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में उनके पिता लेके जा रहे हैं और कालियानाग उनकी रक्षा कर रहा है जमुना नदी में। ये उस पत्थर की शिला में चित्र बना हुआ है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि यह शिला कम से कम 2000 साल पुरानी है। तो अगर 2000 साल पहले ऐसा कोई चित्र उकेरा गया था तो इसका मतलब कि महाभारत में जो लिखा है वो कहीं ना कहीं उस समय जानकारी में था। अगर जानकारी में नहीं था तो ये चित्र उकेरा कैसे गया। चलिए खैर, हम इस बात को भी छोड़ देते हैं। महाभारत में बहुत सारे खगोलीय चिन्हों को बताया गया है कि जब युद्ध शुरू हुआ था महाभारत का तो कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में, किस किस नक्षत्र में थे। बहुत सारी मुख्य मुख्य गणनाओं के बारे में उनमें ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां दी गई हैं। उन सबको सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेट करके अब ये बता दिया गया है कि आज से 5187 साल पहले 22 नवंबर को महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। 22 नवंबर 3067 साल पहले। यह दूसरा सबूत। इसके अलावा बहुत सारे सबूत हैं, वे देखे जा सकते हैं कुरुक्षेत्र के आसपास, मथुरा वृंदावन में, गोकुल में, द्वारिका में। इसके अलावा अब वैज्ञानिकों ने खोज करके यह बताया गया है कि समुंदर में, गुजरात में जो एक द्वारिका नदी है अंदर दबी हुई, वह कई हजार साल पहले की है और एक भव्य नगरी थी। यह भी बात सिद्ध होती है। वैज्ञानिक ही सिद्ध कर रहे हैं, तर्क नहीं सिद्ध कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक ही सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था। पहले विज्ञान ये कहता था कि नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि हाँ हुआ था। तो विज्ञान तो अभी खोज ही नहीं पाएगा सत्य को। तो कृष्ण इसी धरती पे 5187 साल पहले युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को शिक्षा दी थी। उस समय उनकी आयु का कहीं कहीं कुछ मतभेद हैं। कुछ बताते हैं कि वो 72 साल के थे, कुछ लोग कहते हैं 56 साल के थे। ये थोड़ा मतभेद का विषय है, लेकिन यह जरूर थी कि वो प्रौढ़ थे या वृद्ध थे
फुल्ली मैच्योर्ड थे जब उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था। इसके अलावा अगर आपको या किसी व्यक्ति को ज्यादा इंटरेस्ट है कि जो नगरी कृष्ण भगवान ने द्वारका बसाई थी उसके बारे में विज्ञान क्या कहता है, हमारा पुराण क्या कहता है, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वो S.R. राव की पुस्तक है द लास्ट सिटी ऑफ द्वारिका। द लास्ट सिटी ऑफ द्वारिका को पढ़ के बहुत कुछ जान सकते हैं। विज्ञान और तथ्य दोनों को मिला के ये पुस्तक लिखी गई है। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन ये सुना है और बड़ा ऑथेंटिक तरीके से सुना है, तो जिन्हें ज्यादा रुचि है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था भगवत गीता का तो 2 घड़ी दिया था। 2 घड़ी, 2 घड़ी का अगर आप अंदाजा लगाएं तो लगभग 3-4 घंटे होता है, लेकिन ये समय होता है। तो इस 2 घड़ी का भी क्या अर्थ है इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उपदेश कितनी देर दिया गया ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है समझने के लिए। इसमें थोड़ा काल की अवधारणा को समझना पड़ेगा, हमारे कॉन्शस और अनकॉन्शस को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। उस पर हम एक अलग से चर्चा रखेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम चौथे श्लोक पे चर्चा करते हैं। चौथे श्लोक पे चर्चा करें इसके पहले एक बात और, पहले श्लोक में यानी कि 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो परम बात बताने का वचन दिया था और कहा था भूय एव महाभाव, भूय एव महाभाव शृणु में परमम वचा, सुन में परमम वचा, तू मेरे परम वचन को सुन। तो वो परम वचन क्या है ये चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में बताया। ये परम गोपनीय या परम बात है क्या, जो शुभ और अशुभ के परे है, जो अच्छे और बुरे के परे है, जो सत्य और असत्य के परे है। तो ये परम गुहि पे जो विशिष्ट बात बताइए चौथे, 5वें, 6ठे श्लोक में बताइए। बताई तो पूरी भगवत गीता में, लेकिन यहां पे जो परम शब्द इस्तेमाल किया उसके संदर्भ में है। उसमें भी जो चौथा और 5वां श्लोक है वो मुख्य है। चौथे और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के 20 भावों का वर्णन किया है। मनुष्य के अंदर 20 प्रकार के मनोभाव हैं। अब उन सारे मनोभावों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। कई बार चर्चा में हमने ये कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। उसकी वजह उसमें से एक ये भी है कि मनुष्य के जिसने भाव और अभाव, क्रिया और कर्म है वे सब वे अपने आप को बता रहे हैं। और क्या कहते हैं पहले श्लोक को देख लें तब चर्चा करेंगे। तो जो 20 भाव बताए हैं वे 20 भाव चौथे और 5वें श्लोक में कहे गए हैं। कुछ भाव चौथे श्लोक में है और कुछ भाव 5वें श्लोक में है। चर्चा लंबी ना हो जाए इसलिए आज हम सिर्फ चौथे श्लोक पे चर्चा करेंगे, कल 5वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे और हिंदी में अर्थ भी समझेंगे, भले चर्चा एक पे करें। तो आइए चौथा और 5वां श्लोक देखते हैं जिस पे परम वचन कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। तो गौर करिएगा, परम वचन भगवान के कहते हैं बुद्धि ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा अभय मेव चा। फिर से सुनिए, बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा अभय मेव चा। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशा भवंती भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। हिंदी में क्या कहते हैं अर्थ,
बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम सम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यज्ञ और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझ में ही होते हैं। ये चेष्टाएं हैं, भाव है 20, ये मैं ही हूं। ये बात क्यों बता रहे हैं, पहले ये समझा जाए। एक्चुअली बहुत बार हम ये जान लेते हैं कि ये शरीर नश्वर है। हो सकता है हमें समझ में आए दूसरों को मरता हुआ देख के कि इस शरीर का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। अभी नहीं गिरेगा, 80-90 साल बाद गिरेगा, गिरेगा जरूर, हम नहीं है। तो भौतिक शरीर से तो हो सकता है व्यक्ति अपना लगाव हटा दे, अपने आप को मान ले कि मैं ये नहीं हूं शरीर। लेकिन जो हमारे भाव हैं, जो विचार हैं, जो चेष्टाएं हैं, जो प्रकृति हैं, जो संकल्प हैं, जो सिद्धांत हैं, जो सूक्ष्म बातें हैं, ये सब हमारे को बिल्कुल जकड़े हुए हैं। हम इसके बाहर ही नहीं आते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को खत्म कर लेना चाहेगा एक बार, लेकिन अपनी पहचान को नहीं खत्म करेगा, क्योंकि यही पहचान ही तो उसका अस्तित्व है, और अपने अस्तित्व को कोई समाप्त करना नहीं चाहता। तो कृष्ण 20 भावों को खुद को बता करके ये संदेश देना चाहते हैं कि अर्जुन, अगर तू ये समझ रहा है कि ये कृत्य मैं कर रहा हूं तो तू भूल जा, क्योंकि सारी चेष्टाएं, सारे भाव, सारे क्रियाकलाप, सारे विचार मैं ही हूं। तू है ही नहीं कहीं, नो वेयर यू आर एक्सेप्ट मी। मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट मी। केशवा सर्वम वासुदेवा सर्वम। तो तू क्यों बीच में आ रहा है, अपने आप को लेके आ रहा है? तुम अपने आप को हटा लो, बस सिर्फ युद्ध करो, सिर्फ क्रिया बन जाओ, कर्ता मत बनो, क्योंकि कर्ता तो मैं ही हूं। चौथे श्लोक में भगवान ने कौन कौन से भाव बताए, आइए देखते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दम सम, 7 भाव बताए हैं। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम सम। आइए ये भाव क्या है, थोड़ा सा समझे। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि वो वृत्ति है जिससे हम किसी चीज का या वस्तु का, उद्देश्य का निर्णय लेते हैं। बुद्धि ही निर्णय लेती है, मन नहीं लेता है, बुद्धि निर्णय लेती है। तो ये बुद्धि शब्द को सबसे पहले बोला है। जब कोई हमको बुद्धिमान बोलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि से व्यक्ति अपने आप को आत्मसात कर चुका है। वो सोचता है कि बुद्धि ही हमारी पहचान है। अगर कोई आपको मूर्ख कह देता है तो आपको और हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बुद्धि से हमने अब तादाद में कर रखा है, और यही तादाद में तो तोड़ना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं ये बुद्धि मैं हूं। तो ये जो सोच रहा है ना कि मैं निश्चय कर रहा हूं कि युद्ध करूं या ना करूं, तो अर्जुन तू होता कौन है निश्चय करने वाला कि युद्ध ना करो? क्योंकि ये बुद्धि तो मैं हूं ना, बुद्धि तो तेरी है ही नहीं है, तो तू निर्णय क्या लेगा? तो ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है और जो निर्णय है ये मेरा है, मैं ही हूं। लेकिन हम लोग अपने आप को इस बुद्धि से जोड़ लेते हैं और बड़े खुश होते हैं, अहंकार से फूल जाते हैं कि ये मेरा निर्णय था कि हम ये इमारत बुलंद हो गई, ये मेरा निर्णय हुआ कि 1000 आदमियों का भला हो गया, तमाम किसी भी प्रकार का। तो ये बुद्धि से आप अपने आप को ना जोड़ें। इनडायरेक्ट में बता रहे हैं कि ये बुद्धि मैं हूं। तो बुद्धि किसे कहते हैं? निर्णय लेने की वृत्ति को बुद्धि कहते हैं।
ये भाव कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। दूसरा भाव क्या कहता है? ज्ञानम। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक्चुअली विवेक है। ज्ञान का अर्थ होता है कि हमारे अंदर जब विवेक जग जाए या विवेक हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अभी सत्य और असत्य की परिभाषा पे नहीं जा रहे हैं। सामान्य रूप से जिस चीज को सत्य माना जाए वही सत्य, और जिसको असत्य माना जाए उसको असत्य मानिए फिलहाल। कि जब हम विवेक के द्वारा ये समझने में असमर्थ हो जाएं कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये ग्राह्य है, ये अग्राह्य है, यानी कि ये ग्रहण करने योग्य है और ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए हमें और क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये क्लियर रूप से जानना। तो सत्य और असत्य का विवेक हो, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक हो, अच्छे और बुरे का विवेक हो, उचित और अनुचित का विवेक हो, ये जितनी भी बातें हैं इनको जस्टिफाइड वे में जानने की जो प्रक्रिया है या जो जानना है, इसी का नाम ज्ञान कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं और वो विवेक ना कर पाए कि क्या सत्य है और क्या असत्य, तो फिर काहे का ज्ञानी? वो अगर जानता ही नहीं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो काहे का ज्ञानी? क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए विवेक ही नहीं है, तो काहे का ज्ञानी? कुरान और पुराण रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। विवेक होने को ही ज्ञानी कहते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है एक अक्षर भी ना पढ़ाओ, हर बातों का विवेक हो, वो ज्ञानी है। कबीरदास अंगूठा छापते, रामकृष्ण परमहंस तो स्कूल गए ही नहीं, ठेले ठेले भी नहीं गए, ज्ञानी हुए। रैदास किसी स्कूल में गए थे, जूता गांठते थे, लेकिन वो ज्ञानी कहलाए। तो ज्ञानी का अर्थ पोथी पढ़ने से नहीं है, ज्ञानी का अर्थ नाम के आगे डॉक्टर की सूंड चिपका लेने से नहीं है। ज्ञानी का अर्थ है सत्य और असत्य, ग्राह्य और अग्राह्य, उचित और अनुचित का विवेक होना। कहते हैं ये विवेक मैं ही हूं। फिर अहंकार को तोड़ते हैं अर्जुन के कि तू ये मत समझ कि जो कह रहा है ना कि अपनों को मारना अनुचित होगा और जो है युद्ध ना करना ही उचित होगा, तो ये तू निर्णय ले कैसे रहेगा? ये ज्ञान भी मैं ही हूं। तेरे अंदर ये जो विवेक है ना, ये तू नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये मेरा दिया हुआ तेरे अंदर ज्ञान है। मैं एक क्षण में सारा ज्ञान वापस ले सकता हूं। तीसरी बात, असम्मोह। असम्मोह का अर्थ है मोह ना होना। जो चीज हमारी नहीं है और उसको भी हम अपना माने, उसके प्रति एक आकर्षण रखें, एक लगाव रखें, उसी को कहते हैं मोह। और जब जो हमारी नहीं है उसके प्रति कोई लगाव ना रखें, उसे कहते हैं असम्मोह। चूंकि कृष्ण यहां पे पॉजिटिव बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा असम्मोह कि मैं। और एक बात और देखिए, उन्होंने सत्य और असत्य की बात कही, कर्तव्य और तप की बात कही, असम्मोह की बात में मोह को नहीं रखा। कहा कि मैं मोह नहीं हूं, असम्मोह। समझिए, मोह का मतलब है संसार से जुड़ जाना। और कृष्ण का यहाँ पे क्या रोल है कि संसार से जुड़ो नहीं, लीला की तरह लो। खेल खेल रहे हैं, सूरज ढल गया, घर चले आए। बच्चे खेलते हैं, समंदर के किनारे रेत का घरौंदा बनाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं। सांझ हो गई, माँ आवाज देती है, बच्चे घरौंदा तोड़ के खुद ब खुद चल देते हैं। मोह नहीं। तो कृष्ण यहाँ पे मोह तोड़ रहे हैं अर्जुन का। कह रहे हैं जो असम्मोह है, जो चीज तेरी नहीं है और उसको तू अपना मान रहा है, यही असम्मोह है। तो यह जो असम्मोह है ये मैं हूं। इसके बाद
क्षमा, किसी को क्षमा कर देना। क्षमा का तात्पर्य आप समझिए। क्षमा का अर्थ होता है आपका कोई व्यक्ति कितना भी बुरा कर दे, अनभल कर दे, गलत कर दे, और आपके पास ताकत है उसको सजा देने की, फिर भी आप उसको सजा न दें, आप उसको माफ कर दें, कि उसे किसी प्रकार का कोई दंड ना मिले, ये होती क्षमा। आपको सजा देने का पूरा अधिकार हो और आपके पास सामर्थ्य भी हो, फिर भी आप अपने प्रति किए गए किसी अत्याचारी को या अत्याचार को करने पर अत्याचारी को अपराध मुक्त कर दें, कहते हैं कि तुम्हारा कोई बुरा हो ना हो, ऐसी चाह न रखें, वो क्षमा। हम क्षमा ही नहीं करते हैं, बहुत बार मजबूरी में करते हैं, ऊपर से बहुत प्रेशर होता है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, कह देते हैं कि भाई हमको माफ़ कर दो या हमने उसको क्षमा कर दें, किसी लालचवश किसी वजह से क्षमा नहीं करते। वो शब्दों से होता है, विचार से होता है, भाव से नहीं होता है। तो कहते हैं ये जो क्षमा है ये भी मैं हूँ, बड़े से बड़े पापी को मैं माफ़ कर देता हूँ, मेरे लिए कोई पापी नहीं है। तो ये जो क्षमा है ये मैं हूँ। तो अर्जुन तुम सामर्थ हो और उसके बाद भी किसी के बुराई मन में मत रखो, यही क्षमा है। कर सकते हो बुरा लेकिन करो नहीं, यही क्षमा है, तभी उसकी शोभा है। तो क्षमा राजपूतों को शोभा देती है, ताकतवर को शोभा देती है, कमजोर को क्या देगी? कमजोर कह भी दे कि मैंने तुझे क्षमा दिया किया, क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। तू सजा ले, तू बदला ले ही नहीं सकता, बुरा कर ही नहीं सकता, तो तेरे क्षमा करने और न करने का अर्थ क्या? अर्जुन समर्थ थे, बुरा कर सकते हैं, दुर्योधन का, दुशासन का, धृतराष्ट्र का। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो क्षमा है वो मैं हूं। अगर तू इनको क्षमा कर देता है, इनके प्रति कोई बुराई नहीं रखता है, तो वो मैं हूं। लेकिन बुराई रखने का ये अर्थ नहीं है कि आप युद्ध ना करो। युद्ध करना एक अलग बात है, किसी को क्षमा कर देना दूसरी बात है। इसके बाद सत्यम, सत्य, परमात्मा के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही ऐसा मान लेना ही सत्य है और जान लेना ही परम सत्य है। लेकिन सत्य की सामान्य परिभाषा ये भी समझ लें, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जिस चीज को सत्य माना जाए उसको सत्य जानिए, तो वो सत्य मैं हूं। दम सम, दम सम, दम लगाना, नशेड़ियों के यहां कहा जाता है दम मारो दम। दम का अर्थ ये है कि आपको किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी क्रिया, किसी से मोह आए, लेकिन आप अपनी इंद्रियों को उस तरफ ना ले जाएं, रोक लें, इसको दम कहते हैं। अगर आपका मन हो रहा है किसी अच्छी चीज को खाने का और आप ना खाएं, जीवा को रोक रखें, तो ये दम है। आपका मन हो रहा है कि सिगरेट पिएं, ना पिएं, ये दम है। इंद्रियों को रोक रखने का नाम अपने प्रिय विषय से दम है। और इंद्रियों के विचारों को या इंद्रियों को बिल्कुल विचार ही नहीं करना, विचार ही नहीं ले जाना उन विषयों की तरफ सम है। सोचना भी नहीं, अगर व्रत हैं तो हैं, भोजन के बारे में सोचना ही नहीं, सम है। तो सम तो साधता है बड़ी मुश्किल से। अक्सर लोग दम पे ही दम तोड़ देते हैं, सोचते हैं कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। 2 घंटा बाद तलब उठती है और दुकान पे चले जाते हैं या जेब से सिगरेट निकालते हैं और पी लेते हैं। ये दम नहीं है, दम ही निकल जाता। तो दम का अर्थ है फिर आपने रोक दिया तो रोक दिया, चाहे कितना भी लुभाए कोई विषय, लेकिन उस विषय से इंद्रियों को दूर रखना, ये दम है। सोचना भी नहीं, वो सम है। तो ये जो सम और दम है ये मैं ही हूं। तुम तो कितना भी जोर लगा लेते हो नहीं छोड़ पाते हो, लेकिन तुम मेरे को छोड़ देते हो या मेरे पे को समर्पित कर देते हो, मेरी ड्यूटी लगा देते हो कि अब आप ही संभालिए कि मैं पीऊं ना पीऊं,
चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट हो, कुछ भी हो, आप देखो छूट जाएगी। तो ये सम और दम मैं ही हूं। और भक्त और योगी अक्सर कहते हैं कि मैंने क्या किया, मेरे करने से क्या होता है, सब तूने ही किया। तो ये सम और दम मैं ही हूं। भावो अभावो, किसी पदार्थ की सत्ता का होना भाव है और उस सत्ता का लय हो जाना अभाव है। अगर फूल खिला तो ये उसका भाव है, और फूल मुरझा के सूख गया, खत्म हो गया, वो अभाव है। हवा पानी में मिल गया, वो अभाव है। आपने वाणी बोला, ये भाव है। वाणी शून्य में विलीन हो गई, ये अभाव है। तो ये भाव और अभाव, सत्ता, किसी भी वस्तु पदार्थ क्रिया की दिखना और फिर विलीन हो जाना शून्य में, ये दोनों ही कृत्य मैं ही हूं। चाहे अभय में चा और क्षमा, भय और अभय दोनों भाव। जब हम कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो समाज के, देश के, काल के, परिस्थिति के विपरीत होता है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर व्याप्त आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी ने देख लिया हो, सजा मिल जाए, नहीं भी देखा तो हम नरक में चले जाएं, कुछ नहीं हो तो ईश्वर दंड दे। तो ये जो भाव है, इसी को भय बोलते हैं। तो किसी भी कृत्य से आपके अंदर कोई हलन चलन होती है और अनिष्ट होने का भाव होता है, तो यही भय होता है। और जब किसी भी कृत्य से कोई भी भय ना हो, चाहे बुरा करो तो, अच्छा करो तो, और आपके अंदर कोई डर का भाव नहीं है, तो वही अभाव है। तो ये दो भाव और अभाव भी मैं ही हूं। तो सारे भूत यानी पदार्थ भी मैं हूं और क्रिया भी मैं हूं, कर्म भी मैं हूं, भाव भी मैं हूं, अभाव भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं, बुद्धि भी मैं हूं, मन भी मैं हूं। सब मैं हूं। तो अर्जुन, तू ये मत सोच कि तू कर रहा है, तू निर्णय ले रहा है, ये मैं ही ले रहा हूं। तो मन के जितने भी गूढ़ से गूढ़ और सूक्ष्म से सूक्ष्म और छुपे से छुपे भाव हैं, सब के सब अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सब मैं ही हूं। पश्चिम का मनोविज्ञान जो आज बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। फ्रायड और युंग ने तो आज जाना कि मन के दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। लेकिन भारतीय मनीषा ने तो बहुत पहले बता दिया था, चेतन, अचेतन, अतिचेतन। वो चेतना की बात करता है, मन की बात ही नहीं करता। कहता कि मन तो कूड़ा है, मन तो भ्रमित करता है, मन तो फंसाता है। तो मन के पार जाने की बात करता है। लेकिन फिर भी उस मन को पूरा का पूरा जाना है कृष्ण जैसी चेतना ने, इसीलिए इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें कह पा रहे हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल कृष्ण जी के बताए परम 20 भावों के आगे कौन कौन से भावों को बताया है चर्चा करेंगे। 7 भावों पे तो आज चर्चा किया, अब 7 के आगे बाकी 13 भावों पे कल हम चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।